इश्क का रंग सफेद। इसका मतलब हमारा शक सही था। छोटी मालकिन त्रिपुरा मिले हुए हैं। इससे पहले के लोग हमें देख लें, हमें ऐसे जाना होगा। धानी तुमको फोन करने से रही विप्लव, तुम्हें फोन करना पड़ेगा। और उससे बात के बिना तुम सो नहीं पाओगे। कैसा रोग लगा लिया भैया। जहर भी वही, दवा भी वही। तब फोन नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों? अरे कब से उस तानी को फोन लगा रहे, लग ही नहीं रहा है उसका फोन। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे फोन दिया है तो चलो ठीक है। कुछ देर बाद फिर से कोशिश करना, लग जाएगा। क्या? एक्चुअली यू आर राइट तानी। अरे फोन ही तो है, बाद में कर लेंगे कोशिश। तानी और माँ इतने बड़ी मुसीबत से बच के निकले हैं और हमें के फोन लेके बैठे। Shit, how silly of me. अरे धानी, हमारी मदद करो, ये दिए जला दो। तुम करो, हम कपड़े बदल के आते हैं। छोटी मालकिन की साड़ी पे लाख। इसका मतलब बेटा धानी, हम ना मंदिर जा रहे हैं, आने के बाद ही नाश्ता करेंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना। हमें कैसे भी करके सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन वकील बाबू से क्या कहेंगे? वैसे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मजबूरी हम समझते हैं। माँ ठीक है, तुम ठीक हो, आश्रम वाले ठीक है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन हम चाहते तुम हमें शादी की तारीख दे दो, ताकि हम सारी तैयारियां शुरू कर सकें। देखो, हम माफी चाहते हैं, हमने तुम पर चिल्लाया, लेकिन तुम भी ना हमारे साथ लड़ाई झगड़े की बात करना बंद कर दो। जिंदगी बहुत अनिश्चित है यार धानी। देखा नहीं एक झटके में कैसे माँ की जिंदगी पलट गई। क्या अरे विप्लव, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? दादी, हम धानी के लिए अपनी अलमारी में जगह बना रहे। तुम पागल हो गए विप्लव? अरे इसी को तो प्यार कहते हैं दादी। और हम चाहते हैं कि जब हमारी पत्नी इस घर में आए तो उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। शादी के बाद अपनी दादी को प्यार करना नहीं भूलना। दादी, आप हमारा पहला प्यार है, फर्स्ट लव। पहले आप। अरे रहने दे, हम सब समझते हैं। हम तुम्हारी दादी हैं, तुम हमारी दादी नहीं हो, हैं? जा बना जगह उसके लिए। चल 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 जल्दी से कर। रूम साफ करके रखना। हाँ अरे माफ करिएगा, हम आप लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। झुलस गया ना हाथ हमारा आग में, तो डॉक्टर ने कहा है कि जब तक ठीक नहीं होता है तब तक इसको हिलाना भी नहीं है। भगवान। छोटी मालकिन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। हमने आपके लिए कुछ बनाया है। क्या बात है भाई, काफी ख्याल रखा जा रहा है हमारा। क्या बनाया है, दिखाओगी? वही जो आपने हमारे लिए हमारे जन्मदिन पे बनाया था।
गाजर का हलवा। खाइए। अरे नहीं नहीं, हमारा व्रत है ना, हम नहीं खा सकते। ले जाओ, इसे ले जाओ। जब शाम को व्रत खोलेंगे तब खा लीजिएगा। हे भगवान, कहीं कहीं धानी ने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? क्या हुआ छोटी माँ के? अभी गिर जाता तो फिर बाहर फेंकना पड़ता, और अगर फिर बिल्ली मर जाती तो? हाँ ठीक है, लाओ इसको हमें दे दो, हम अपने कमरे में रख देते हैं। व्रत टूटने के बाद खा लेंगे, ठीक है? ये अचानक इसे हो क्या गया है? ये इस तरह से हमसे काहे बातें कर रही है? कहीं हमसे कुछ कहने की कोशिश तो नहीं कर रही है? थक गए भाई, थक गए। अच्छा था ना, लेकिन हाँ बढ़िया था। इसी को याद कीजिए, जमा दीजिए, यही शादी में बजने वाला है। क्यों दादी? शुक्र है कुछ तो पसंद आया तुम्हें। सुबह से ये 5वें बैंड वाले हैं। अरे दादी, हमारी शादी है, विप्लव त्रिपाठी की शादी। हम चाहते कि पूरे बनारस का सबसे अच्छा बैंड हमारी शादी में बजाए। शादी कब है? ये आप अपनी बहुरानी से पूछिए, हमें तो बता नहीं रही है। लेकिन हाँ, जब जैसे वो तैयार हो जाएगी ना, सबसे पहले हम आपको आके इत्तला करेंगे। हमने किसी को भी अपनी शादी में इतना खुश होते नहीं देखा। लेकिन दादी, जब किसी को दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिलने वाली हो तो वो खुश कैसे नहीं होगा? अब जब हमें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिल रही है तो हम सोच रहे हैं कि बनारस की सबसे अच्छी शादी रचाए ना। क्यों? हाँ। चलो आ जाओ। धानी, लाख यहाँ काहे रख रही हो? छोटी मालकिन, ये लाख तो मिस्टर लाए थे ताकि चूड़ी बना के कुछ पैसा कमा सके, लेकिन आग लगने की वजह से सब बर्बाद हो गया। तो अब सोच रहे हैं कल से फिर चूड़ी बनाना शुरू करें। इसलिए इस लाख को आपकी निगरानी में रख देते हैं ताकि फिर से कोई घटना ना घटे। पानी पी लीजिए। खाओ छोटी मालकिन, हाथ काहे कांप रहे हैं आपके? आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे नहीं, वो ये हाथ जख्मी है ना, इसलिए। ऐसे छोटी मालकिन, आपको बहुत परेशानी हो रही होगी ना? आप जब से इस आश्रम में आई हैं, कोई ना कोई घटना ही घट रही है। इन सब चीजों का काफी असर हो रहा होगा आप पे। आप आराम करिए। हम रखते हैं सर? हाँ। छोटी मालकिन, सो जाइए आप। कौन? छोटी मालकिन? धानी,
सोई नहीं हो क्या? आप भी तो नहीं सोई छोटी मालकिन? लगी तो नहीं? जरूर इसी दरवाजे से छोटी मालकिन और त्रिपुरारी अंदर आए होंगे। कहानी बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब लोग सत्संग में गए छोटी मालकिन। कहाँ हुआ छोटी मालकिन? अपना घबरा काहे गई? कुछ कहानी तू भी बार बार घंटी काहे देख रही? छोटी मालकिन, पता नहीं क्यों मैं ऐसा लग रहा है कहीं ये घंटी हम लोगों के ऊपर गिर ना जाए। पगला गई हो क्या? घंटी रस्सी से बंधी है, गिर कैसे जाएगी? छोटी मालकिन, कोई बात नहीं, मंदिर में कभी किसी को तकलीफ नहीं होती। छोटी मालकिन, हो सकता है रस्सी कमजोर हो, इसलिए घंटी गिर गई। इसे किसी ने काटा नहीं होगा। और वैसे भी ये छोटी सी घंटी किसी के ऊपर गिर भी जाती तो किसी को कुछ नहीं होता। सोचिए, अगर इसकी जगह कोई बड़ा सा घंटा होता तो, जैसे वो पुराने वाले मंदिर में था जहाँ आपने हमें भेजा था, और वो बड़ा सा घंटा वकील बाबू के ऊपर गिर गया था। अगर उस दिन वकील बाबू को कुछ हो जाता तो? आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम हैं ना आपके साथ। चलिए प्रार्थना करते हैं। इस धानी ने तो हमें बहुत ही डरा दिया है। अरे ये लड़की पागल करके छोड़ेगी हमको। जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब तो जितनी जल्दी हो हमें इस आश्रम से ही निकल जाना चाहिए।
छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आप इसे पूजा अधूरी छोड़ के कहाँ चली गई? सब ठीक है ना? तुमको क्या मतलब है? हाँ, तुमको क्या मतलब है कि हम कहाँ चले आए? कहाँ हमारा पीछा कर रही हो धानी तुम? हाँ, क्या चाहती हो? कभी गाजर का हलवा बना के लाती हो, कभी घंटे की बात करती हो, कभी आग की बात करती हो। कहाँ रे? कहाँ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहाँ चल रहा है? कहाँ चाहती हो हमसे? बोल। छोटी मालकिन, आग के बारे में तुमने कोई बात नहीं की। आपको एकदम से आग की बात कहाँ से याद आ गई? क्या हुआ छोटी मालकिन? आप इतना घबरा काहे रही हैं? कहीं ये सब आपने तो नहीं किया? लेकिन छोटी मालकिन, ये बात तो सच है ना कि आपने हमें उस दिन जानबूझ के मंदिर भेजा था ताकि वो बड़ा सा घंटा हमारे ऊपर गिर सके। अरे क्या बकवास करती हो तुम? हाँ, हम ऐसा काहे करेंगे? काहे करेंगे हम ऐसा? आप ही ने हमारे हलवे में जहर मिलाया था ना, और जब आप असफल हो गई तो हमारे आश्रम में आग लगा के सबको मारना चाहा आपने ताकि हम सब मर जाए। बोलिए छोटी मालकिन, बोलिए। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे छोटी मालकिन, हमें अच्छे से पता है आप ही ने ये सब किया। आपने सिर्फ एक अकेले हमारे लिए इस पूरे आश्रम को जलाने की कोशिश की। अब हमसे इतनी नफरत करती है कि वकील बाबू को हमसे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे इस आश्रम का, हमारी बड़ी अम्मा माई, इन लोगों को कुछ भी हो सकता है। आपने ऐसा करने से पहले एक बार भी हमारे आश्रम वालों के बारे में नहीं सोचा। उन लोगों ने आपको क्या बिगाड़ा? उन्हें काहे सजा दे रही है छोटी मालकिन? लेकिन बस छोटी मालकिन, अब ये सब और नहीं होने देंगे। ये आश्रम हमारा है, अब और अनर्थ नहीं होने देंगे, और ना ही अब आपको हमारा ये आश्रम बर्बाद करने देंगे। और आप खुद आई थी ना हमारे पास, आपने खुद कहा था ना कि हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आश्रम में आग लगी आप अंदर आ गई। हमारे आश्रम के पिछले वाले दरवाजे के बारे में आपको पता था ना? और आप उस त्रिपुरारी की मदद से अंदर आई। नहीं छोटी मालकिन, आज आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। आपने क्यों हमें उस दिन मंदिर भेजा था? क्यों हमारे हलवे में जहर मिलाया? क्यों हमारे आश्रम को जलाने की कोशिश की? हम जानते हैं छोटी मालकिन, ये सब आपने ही किया है। आज हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा आपको। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे छोटी मालकिन। बताइए छोटी मालकिन, क्यों? आज हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए छोटी मालकिन। बोलिए छोटी मालकिन, हमें जवाब चाहिए। जवाब चाहिए तुझे? हाँ? जवाब चाहिए तुझे? हाँ? हाँ, हमने किया ये, हमने किया रे, हमने। जो तू कह रही है ना, एक एक शब्द सही है। सत्य वचन,
हमने किया, हमने ही किया है।